जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रोहित कुमार आज आप लोग के बीच ऐसा ही यूनिट लेकर आ रहा हूँ एक चैप्टर। तो आप लोग जहीं भी होंगे, कहीं भी होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके अगर जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज पहले हम फिजिकल फार्मूला बताए थे, जिसे बताए थे कि जो एरिया का क्या होता है एल इंटू ए, डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, वर्क का क्या फार्मूला होता है एफ एस, पावर का क्या होता है वर्क बाई टाइम। ये सारा बता दिया गया है, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया गया है। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट है ऐसा यूनिट, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस प्रति, एमकेएस मीटर सेंटीग्राम सेकेंड, और उसके सेंटीग्राम सेकेंड सीजीएस पढ़े होंगे। लेकिन आज यहाँ पर एसआई इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई। आखिर ये यूनिट की जब पेरिस में एक सेवरल में सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर एक सम्मेलन में कहा गया कि जो भी यूनिट होगा वो सब कंट्री में एकदम उसका मान्य होगा, एलिजिबल होगा। इसी वजह से लेकर आ रहे हैं एसआई यूनिट। तो आप लोग एसआई यूनिट में समझिएगा कि पहला जो है लेंथ, हम लेंथ के मेजर किस में करेंगे। लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। ऐसे तो डिस्टेंस का सबसे बड़ा लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है, लेकिन हम ऐसा ही लेकर चल रहे हैं जो सब थमा एलिजिबल हो। तो लेंथ का, डीप का, ब्रेथ का, रेडियस का, हाइट का, ये सब का क्या है, डिस्टेंस का ले मीटर है। हम डिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर में, लेंथ मीटर में, और पूछेगा डीप का ऐसा ही। अरे गहराई किस में मापेंगे हम, गहराई भी तो मापेंगे मीटर में ही, हाइट भी मीटर में ही मापेंगे, वाइड चौड़ाई भी मीटर में मापेंगे। तो समझ गए, रेडियस भी मीटर में मापेंगे, समझ गए। उसके बाद आता है दूसरा मास। पहला तो हो गया लेंथ का डिस्टेंस का मीटर हो गया, सिंबल एम लिखा हुआ है, ठीक है। आता है दूसरा मास। मास का क्या होता है, मास जैसे में मास और वेट में डिफरेंट है, बहुत सा डिफरेंट है। जैसे में इसमें कितना मॉलिक्यूल छोटे छोटे कणों के मिलकर बना होता है, ये मारकर, ये उसका मास हुआ, द्रव्यमान हुआ, समझ गए ना। लेकिन उसका वेट, भार इसको बोलते हैं, भार, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, ये हुआ क्या, ये वेट हुआ। तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, क्या, केजी, किलोग्राम। लेकिन होता है वेट का न्यूटन। मास का हो जाएगा केजी, वेट का न्यूटन। वेट एक प्रकार का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कितना वेट है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, हो गया। वेट का हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद आता है टाइम। टाइम क्या है, टाइम का होता है सेकंड। टाइम का ऐसा फंडामेंटल यूनिट है, टाइम का होता है सेकंड, समझ गए। दूसरा है वर्क एनर्जी, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, और जस्ट वीडियो बना है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी को सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है और सेम ऐसा यूनिट भी होता है। क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी वर्क पावर यानी कि वर्क और एनर्जी का क्या होता है, जूल, क्या, जूल। इसे सीजीएस कहेंगे तो अग्र होता है, अग्र, सीजीएस में अग्र होता है, लेकिन एसआई में होता है जूल, समझ गए। वर्क एनर्जी का होता है जूल। अब आता है नेक्स्ट, क्या है, नेक्स्ट है कैरेट, इलेक्ट्रिसिटी कैरेट बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक के जो भी वायर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, इस वायर में कितना फ्लो कर रहा है, उसको एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। एक मीटर उसका इंस्ट्रूमेंट हुआ, मेजर करता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, तो करंट का है एम्पियर, समझ गए, एम्पियर। अब आता है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर और हीट भी अलग है। तो टेम्परेचर का होता है केल्विन, क्या, केल्विन। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, समझ गए। नेक्स्ट है हीट। हीट का होता है हीट का होता है कैलोरी। हीट का क्या होता है, कैलोरी। हीट का कैलोरी। टेम्परेचर का होता है केल्विन और हीट का होता है कैलोरी, समझ गए। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। हिंदी भी समझिएगा, इंग्लिश बाइलिंगुअल है, अब जो भी समझ में आएगा वो भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। कोई पदार्थ को केमिस्ट्री में मापते हैं तो मोल से मापते हैं, इतना मोल केमिकल सब्सटेंस, इतना मोल केमिकल सब्सटेंस। तो किस में मापते हैं, मोल में। तो मोल हो गया। इसे आप जाइएगा दुकान पे तो कहेगा कि इतना न्यूटन तो केजी आलू दीजिए, कि इतना ग्राम, इतना केजी बोलेंगे तब मास होता है केजी में। उसी तरह यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा होता है मोल में, किसे इसे मोल में किया जाता है। अब आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या, कैंडेला। जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता किसमें मापेंगे हम, कैंडेला में। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैंडेला। अब आता है एंगल। एंगल दो तरह के होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल का होता है वो रेडियन होता है, आरडी, प्लेन एंगल का रेडियन होता है। और जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को होता है एस्टेरेडियन। सॉलिड एंगल को एस्टेरेडियन कहा जाता है।
अब आता है एरिया। अगर हमें एरिया कहाँ भी मेजर करना हो, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, या वर्ग मीटर हिंदी में बोल सकते हो, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसमें मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उसका वॉल्यूम कहलाएगा, जितना स्थान घेरेगा उसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे में ये जो लोग रहा है आपका बर्नर भी बोल सकते हैं, कोई बात, इसका वॉल्यूम जितना ही हवा को रखेगा, कोई भी मटेरियल को कितना रखेगा उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, किसमें, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी के पहले बताया गया था कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास होगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे हो गया केजी पर मीटर